देखिए, मैं सुबह से ही इस दृश्य को देखने के लिए दिल्ली में बैठा टीवी के सामने बैठा हुआ हूं। मन आनंदित है। आज मैंने मधुबनी की, मिथिला की ये मधुबनी पेंटिंग का माँ सीता को समझ के धारण किया हूं और जब ध्वजा लग गई है तो अब मैं इस भगवा को अपने कंधे पे धारण करना चाहता हूं। मैं हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी उपस्थिति में आज ये शिखर पर जो ध्वज लगा है, ये ध्वज ने राम मंदिर को पूर्ण कर दिया है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं पूजनीय मोहन भागवत जी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधान जी को, जो उपस्थित होकर के इस क्षण पे, और जो हमारे हजारों लाखों लोग जो देख रहे हैं, करोड़ों लोग दुनिया के, ये मात्र यही नहीं है, ये मैं तीनों लोकों में फहर रहा ध्वज देख रहा हूं, क्योंकि ये ध्वज एक संदेश है अतिथि देवो भव का। ये ध्वज संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का। ये ध्वज संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हम तो सबको सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब खुश रहे, और दूसरा कहता है नहीं हम दुखी करेंगे, हम तो बाबरी और बाबर वाले हैं। तो अब तो ये देश डिसाइड कर रहा है कि बाबर वाले रहेंगे या राम वाले, कृष्ण वाले। इसका निर्णय सनातन वाले, सनातन सबका सम्मान करता है, उसकी आवश्यकता है, और आज उसका दिन है। मैं तो एक कविता रूप में अपनी बात को कहना चाहता हूं, एनआई के थ्रू सबके पास जाए कि धीरे धीरे यह राम ध्वजा जो नभ में शिखर को जाय रही है, तीनों लोक में भारी खुशी है, देवों को लहराए रही है। हर सब कोई आए मिले वसुधा, परिवार का भाव जगाए रही है। आज अयोध्या समूची ये धरती ऐसा भाव बनाए रही है। आज अयोध्या सकल धरती ऐसा भाव बनाए रही है। जय श्री राम। लेकिन का आपने जिक्र छेड़ ही दिया है, तो बंगाल में अब अगले साल चुनाव भी होने हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। अब बंगाल सरकार कह रही है कि हम यहाँ पर एसआईआर जिस तरह से गलत तरीके से हो रहा है उस तरह से होने नहीं देंगे। बीएलओज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर। तमिलनाडु में भी इलेक्शन होने, वहां पर भी डीएमके प्रोटेस्ट कर रहा है। इनके प्रोटेस्ट करने से एसआईआर नहीं रुकेगा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। और एसआईआर भाजपा का अभियान नहीं है, एसआईआर चुनाव आयोग का अभियान है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर। भाई, कौन सही वोटर है, कौन वोटर अब संसार में नहीं है। कोई इलीगल घुसपैठिया आके तो नहीं वोट बना लिया, तो इसकी जांच अगर कर रही है गहन जांच चुनाव आयोग, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो दर्द की गोली चुनाव आयोग के पास है। तो चुनाव आयोग पर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना। अरे, उठाने वाले तो संविधान पे ही सवाल उठा दें। उठाने वाले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे सवाल उठाने लगे, लेकिन मोदी जी आए तो पंच तीर्थ बना ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। तो उठाने वाले उठाएं, लेकिन अब ये देश की जनता ने उठा लिया है भाव, संविधान से चलेगा देश। एसआईआर आवश्यक है, हम एसआईआर का स्वागत करते हैं। जो भी विरोध कर रहे हैं या जो भी बाबरी भाव को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका अंत निश्चित है, उनका राजनीतिक अंत निश्चित है। उनका राजनीति में अब कोई स्थान नहीं रहेगा और बंगाल की जनता बंगाल की सरकार को अंतिम कंधा लगा के भेज देगी। बस एक आखिरी सवाल है। दिल्ली प्रदूषण की समस्या जो है बहुत गंभीर स्थिति पर है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कई सारे कदम उठाए, उसके बावजूद ये समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इस साल हम लोगों ने पोल्यूशन को बहुत मिनिमाइज किया, दिल्ली सरकार ने। मैं मानता हूं कि अभी हमारा पहला 8 महीना है। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं हमें कम से कम 2 साल दिया जाए इस प्रदूषण के राक्षस को खत्म करने के लिए।
इस बार भी हमने बहुत मिनिमाइज किया है। बीच में हम खुद मानते हैं कि एक 10-15 दिन बहुत ही खतरे की स्थिति पे था, लेकिन तब भी पहले से बहुत बेहतर था। लेकिन हम उसको नहीं मानेंगे। हम मानते हैं कि इस साल जो 2-2.5 महीने तक पोल्यूशन का राक्षस खतरा बना रहता था, उसको हमने 10-15 दिन में लाके ठहराया। अब आगे इस प्रदूषण के हर रीजन को पहचानते हुए हम 2 साल में प्रदूषण से दिल्ली को मुक्ति देंगे।